जय हिंद साथियों, मैं विपिन आनंद सर आपके बीच। आज का जो वीडियो है यह जो है बीपीएससी के द्वारा आज के दिन जो एग्जाम कंडक्ट करवाई गई है बीपीएससी एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के, उसमें जो गणित के प्रश्न पूछे गए हैं उसकी आज हम चर्चा करेंगे। और यह प्रश्न जो है एल सीरीज का है। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं एल सीरीज के प्रश्नों का हम लोग आज, तो इसे ये पता चलेगा कि हमारा कितने नंबर पे सीरियल नंबर पे क्वेश्चन है। ये तो खोजने में आसानी होगी आपको, देखने में और मिलाने में क्वेश्चन होगी और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो समय न गंवाते हुए चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न जो है 7 नंबर सीरीज एल का, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक बर की भुजा 12 मीटर दिया है। तो परिधि, परिधि का मतलब परिमाप होता है, और परिमाप की जो सूत्र होता है, वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुना भुजा होती है। तो 4 गुना क्या हो जाएगा ए, यानी 4 गुना 12 करेंगे तो 12 गुना 4 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। मीटर दिया हुआ है, मीटर आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो पूछा गया है 9 नंबर में मैथ है। 9 नंबर में क्या कहता है, ए का 38%, ए का 38% यानी 9 नंबर है। ए का 38% बराबर बी का 52%, 52% क्या हो जाएगा, देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये 19 बार हो जाएगा और ये 26 बार में हो जाएगा। तो ए बटा बी क्या हो जाएगा हमारा, 26/19। और यही तो पूछा जा रहा है कि क्या रेशियो होगा, तो 26/19 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी एक एक लाइन का प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी एएसओ परीक्षा में। तो इससे हमें यह भी पता चलेगा कि जो है एईडीओ का परीक्षा भी बीपीएससी के द्वारा करवाई जाएगी, तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार हमारी तैयारी में सहायक होगा। जो हमारे वीडियो बनाया जा रहा है उसको आप देखेंगे तो लगभग लगभग इसमें प्रश्न जो है, जो चैप्टर पढ़ा दिया गया उससे एक भी बाहर नहीं है क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी सीरीज का 10 नंबर, क्योंकि हम पूरा उसी सीरीज का क्वेश्चन लिए हैं। 80 प्रतियों की कीमत, देखिए इसके लिए हम जो है बीपीएस उस तैयारी के क्रम में एमडीएच कॉन्सेप्ट करके एक वीडियो डाला है, उसमें ये कॉन्सेप्ट बताया गया कि एक लाइन में कैसे प्रश्नों को हल करना है। तो आइए 80 प्रतियों की कीमत, एमडीएच कॉन्सेप्ट, 80 प्रतियों की कीमत 600 रुपया दिया हुआ है। तो कहता है कितने प्रतियों की कीमत हमें जो होगी, यानी सॉरी 300 प्रतियों की कीमत कितना रुपया होगी। तो यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है ये 300 दिया हुआ है, ठीक है। 300 प्रति दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना होगा, यानी कितना रुपया लगेंगे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 4 से ही काट देंगे, 4 से काट देंगे 2 बार से, 4 से काट देंगे 15 बार, 2 से काट देंगे 150 बार में। तो 150 गुना 15 कर दीजिए, यानी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 15 गुना 150, यानी 15 गुना 150 करेंगे तो 15 गुना 15 225 होता है, यानी 2550 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, अनुपात समानुपात का है या आयु का कहिए। तो ये प्रश्न हमने अपने जो अनुपात समानुपात चैप्टर पढ़ाया है अनुपात, उसमें ये डिटेल से करा दिया गया। आप उस चैप्टर को देख लेंगे जाकर के पूरी तरह से, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उससे सॉल्व हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। कहता है कि विकास और विनोद, विकास और विनोद की आयु का अनुपात जो दिया हुआ है 3:2 है, 3:2 है। कहता है कि 5 साल बाद उसकी आयु 4:3 हो जाती है। ये कितना हो गया, 4:3। यानी देखिए दोनों में एक एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर का कितना, इस एक का जो अंतर है हमारा, यानी पॉजिटिव एक हो रहा है। और ये कितने साल बाद हो रहा है, 5 साल बाद, यानी एक का जो वैल्यू दिया है कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तब कहता है विकास की वर्तमान आयु और विनोद की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। तो देखिए विकास कितना है, 3 है, तो विकास कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 15 हो जाएगा। विनोद की क्या आयु कितनी हो जाएगी, 2 है, तो 2 गुना 5 कितना हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 15 और 10 वाला। तो देखिए 15 और 10 वाला आंसर कौन सा है, 15-10 वाला आंसर सी नंबर है। तो यह आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, ये 14 नंबर प्रश्न है इस सीरीज का। 14 नंबर प्रश्न में कहता है लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की संभावना क्या है। कोई भी दिन जब रहेगा, बुधवार सोमवार मंगलवार कोई भी रहेगा तो सेम पैटर्न होगा। देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, एक सप्ताह में कितना, सॉरी एक साल में जो है कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं।
और ये लीप वर्ष है, तो उसमें जो एक दिन एक्स्ट्रा होते हैं, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कोई भी दिन हो सकता है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये हो सकता है। जो शेष 2 दिन बचेगा, उस शेष 2 दिनों क्या हो सकती है, कोई भी 2 दिन हो सकती है, जोड़ा में होगी, ठीक है ना। तो बुधवार होने की संभावना, हमारा नंबर ऑफ जो इवेंट हो सकता है वह क्या हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, मैक्सिमम 2 ही दिन होगा, और सैंपल स्पेस हमारा 7 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पी, यानी पीई, प्रायिकता को हम लोग पी बोलते हैं, यही पूछा जा रहा है, ठीक है ना। संभावना मतलब प्रायिकता, नंबर पी कितना हो जाएगा, तो सूत्र होता है नंबर बाय एस, यानी 2/7, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आधार दिया हुआ है 19 नंबर, तो देखिए इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन से आप देख सकते हैं। पहला समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के लिए क्या होना चाहिए, आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, सॉरी 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या अनुपात दिया है भुजा का, 6, 8, 12। आप जानते हैं कि 6, 8 जब रेशियो होता है तो तीसरा अनुपात जो है 10 होगा, क्योंकि इसमें तिर्यक नियम चलता है, 3, 4, 5 के मल्टीपल में चलेगा, इस मल्टीपल में चलेगा। अगर ये 3 दूनी 6 है, 4 दूनी 8 है, तो 5 दूनी 10 होना चाहिए, तभी यह समकोण होगा। तो समकोण तो आंसर होगा नहीं। चलिए समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब होता है 2 भुजा बराबर हो, जिसे 6, 8 है, 12 है, कोई भुजा बराबर है, दो कोई भुजा बराबर नहीं है तो नहीं होगा। चलिए ऑप्शन सी नंबर नहीं होगा। समबाहु की बात करते हैं, समबाहु कैसे होगा, कोई 3 भुजा, समबाहु के लिए कंडीशन है कि तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए, 6, 6 है तो 6, 6 होना चाहिए, 5, 5 है तो 5, 8, 8 है, तो समबाहु भी नहीं है। तो एक्शन हमारा एक ही ऑप्शन बच जाता है, और वह है विषमबाहु त्रिभुज, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, क्योंकि इसकी सब भुजाएं विषम है, अलग अलग है। चलिए, और कौन समकोण रहता 90 डिग्री, तब हो जाता समकोण त्रिभुज, नहीं है तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया विषम बाहु, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो एक्चुअली रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं। 27 नंबर, चलिए 27 नंबर क्या है, 4 त्रिभुज दिया हुआ है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 300, इसका 300, तो 3 त्रिभुज का वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 त्रिभुज का 4 का वैल्यू इतना दिया है, तो एक का भी कितना हो जाएगा, 75/4 कर देंगे, यानी 4 से भागा दे देंगे, 3 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कर दीजिए 4 हो जाएगा, और गुना कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, तो 4 से कट जाएगा 75, 75 गुना 3 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग अनुसार 34 है, कहता है 15 वर्षों बाद सीमा की आयु उसकी 5 साल पहले की आयु की 5 गुनी होगी। चलिए मान के चलते हैं, 34 नंबर, मान के चलते हैं कि वर्तमान आयु x है, ठीक है, ये वर्तमान है, तो 5 साल पहले इसकी आयु क्या होगी, 5 साल पहले क्या होगा, x-5 हो जाएगा। अगर 15 साल बाद करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+15 हो जाएगा, ठीक है। ये वर्तमान मान है, 5 साल पहले माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 15 साल बाद, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो 5 साल पहले की आयु है, 15 साल पहले की बाद की आयु की 4 गुनी है। प्रश्न से यही कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x+15 का जो वैल्यू है, 15 वर्ष बाद जो आयु है इसकी 4 गुनी है, तो इसको 4 गुना कर दीजिए, बराबर x-4 इंटू सॉरी 5 इंटू 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स, 4x हो जाएगा। तो एक बार लिख दीजिए, 4×5 = 20 और x+15। अब देखिए 4x है इधर, इधर जा जाएगा तो क्या है? क्या हो गया, हाँ, ये जो है 5 गुनी कह रहा है, ठीक है ना, हम 4 से गुना कर दिए तो आंसर नहीं आता, तो 5 गुना x 5 हो जाएगा, और 5 गुना 5 कितना हो जाता है, 25 हो जाएगा। तो 5x में ये x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4x, ये हो जाएगा 4x, और 25 माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 25 और 15 40। तो देखिए 4 से काट दीजिए 10, यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा 10, यानी वर्तमान आयु जो इसकी कितनी है, 10 हो जाएगी। अब 10 से 5 घटाइए तो 5 हो जाएगा, और 10 में 15 जोड़ दीजिए 25 आ जाएगा। देखिए 5 का ये कितना गुना है, 5 गुना है, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है ना। तो यही हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना था, ये 34 नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है अब। कहती दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 50% अधिक है। मान लेते हैं 3 संख्या, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या है। कहता है 2 संख्या जो पहली से 50% और 35% अधिक है, ये तो कह रहा है। तो तीसरा से तुलना करने का रहा है, तो तीसरा को 100 मान लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 35% अधिक का मतलब 135,
100 प्लस 35, 35%, 50% अधिक है, ठीक है ना। 50% अधिक क्या मतलब 100 प्लस 50 ये हो गया 150। अब क्या कर रहा है, तो पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है, पहली संख्या दूसरे का कितना परसेंट है। जब जिससे तुलना करने के लिए कहता है उसको हम लोग बेस ले लेते हैं, तो इसको कर दीजिए 150, इसको कर दीजिए 135 गुना 100 कर दीजिए। ये कितने बार में कटेगा, 15 से 15 में 150, देखिए जीरो से जीरो कट गया, 9 गुना 10 कितना हो जाएगा 90%। यानी ये जो है एक जो है पहली संख्या जो है दूसरी का 90% है। अब इसका 90% निकालिए, देखिए इतना आता है कि नहीं आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मूलधन पर 4% ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से इतना, यानी दोनों का अंतर दिया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो मूलधन पी पूछ रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बनाने के इसके दो तरीके हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों का अंतर दिया हुआ है, इसमें अगर दूसरे वर्ग का चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ पूछ जाता तो ये फार्मूला काम नहीं करता। चलिए पहला फार्मूला है कि दोनों का डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इस पे हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर उस पर डिटेल्स में बात करेंगे कि उसको कैसे निकाल सकते हैं। डी का वैल्यू 1.2 दिया हुआ है, यानी 1 रुपया 20 पैसा दिया हुआ है, तो हम 1.2 रुपया लिख सकते हैं। पी का वैल्यू नहीं मालूम है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 100 का स्क्वायर कर दीजिए, 100 गुना 100 कर दीजिए। चलिए इसको हटा दीजिए, 10 क्या जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये काट दीजिए, 4 12, 4 चौक 16, 4 से इसको काट दीजिए, कितने बार में कटेगा 25 बार में। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, पी बराबर क्या बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 10 बचा और यहाँ 25 बचा। 3 गुना 10 30 गुना 25 कितना हो जाएगा 750, यानी मूलधन जो हमारा ये आएगा पी का वैल्यू जो आया 750 रुपया हो जाएगा। इसमें सिर्फ जब डी दिया हुआ है तो ये फार्मूला काम करेगा। अब मान के चलिए इसी में दिया रहेगा कि दर दिया रहता है और समय दिया रहता है, तो कहता है दूसरे वर्ग का चक्रवृद्धि ब्याज, दो दूसरे वर्ष का सिर्फ निकालना है, तब कैसे निकाल लेंगे ये देख लेते हैं। आइए हम इसको डिटेल से चर्चा कर लेते हैं ताकि उस पर चलिए बाद में उसकी चर्चा करेंगे। आइए 72 नंबर दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 72 नंबर। 72 नंबर कहता है कि एक कार ने एक यात्रा 15 घंटों में पूरी की, यात्रा की आधी दूरी इधर से गया, आधी दूरी इधर से गया, ठीक है ना, इधर से गया और इधर वापस आ गया। मान के चलिए d/2 है, d/2 है, ठीक है। तो देखिए जब ऐसा रहता है तो हमने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था बीएसएससी सीजीएल का 1 और 2 दोनों में ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। इसकी औसत चाल क्या हो जाएगी, यानी औसत चाल, औसत चाल फार्मूला बताए थे कि 2xy बटा x प्लस वाई, यानी जिस चाल से जा रहा है जिस चाल से आ रहा है वही है x और y। तो देखिए किस चाल से ही जा रहा है, औसत चाल, औसत चाल जा रहा है 20 से जा रहा है और 30 से आ रहा है, 20 से जा रहा है और 30 से आ रहा है, बटा 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए 50, ठीक है। तो देखिए ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और 20 क्या आएगा आंसर, 2 गुना 4 गुना 3, 4 12 दूनी 24 आवर आ गया आंसर, ठीक है ना, यानी समय आ गया, टाइम आ गया, सॉरी औसत चाल ना है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये औसत चाल आ गया। हमें पूछा क्या जा रहा है, कुल कितनी दूरी तय किया। तो देखिए दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, समय गुना चाल, और चाल हमारा कितना दिया हुआ है और समय दिया हुआ है कि टोटल जो है वो 15 घंटा सफर करता है और चाल दिया हुआ है 24, तो 24 गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 डोर है 360, 360 किलोमीटर की वह दूरी 15 घंटा में तय किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 77 नंबर। कहता है किसी संख्या का आधा भाग, यानी किसी संख्या का आधा भाग जो 96 दिया हुआ है, तो पूरा भाग क्या हो जाएगा 96 गुना 2, 6 दूनी 12 और क्या हो जाएगा ये 9 दूनी 18 1 19, ठीक है। अब क्या कहता है कि 67% का वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, 192 का 67%, इसका 67% को मोटा मोटी हम लमसम की ओर चलते हैं। अगर लमसम में
आंसर रहेगा तो ठीक है। 67% को हम लोग क्या 66% लिख सकते हैं, 66.66% लमसम में। और इसका जो वैल्यू क्या होता है 2/3 होता है कि नहीं होता है, इतना परसेंट जब लिखा रहेगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लगभग लिखिए। जब आंसर 192 गुना 2/3 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो 3 से उसको काट दीजिए क्योंकि कटेगा 9 1 10 2 12, तो कितना बार में कटेगा 3 चौक 18 और 3 चौक 12, 64 दूना कितना हो जाएगा 128, लगभग 128। अब ये इसमें ऑप्शन में देखिए क्या लगभग कोई 128 के बराबर है, 128 के आसपास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, तो कितना हो जाएगा 128.64, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर अलग अलग देता, एकदम छोटा छोटा करके देता, तब क्या होता है, इसको हम लोग गुना करते हैं फिर भाग करते हैं। तो हमको ये भी परीक्षा में देखना है कि गुना भाग कैसे बचना है, अगर नजदीक में ऑप्शन नहीं है तब 128 वाला जो ऑप्शन है उसको मार दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 87 दिए हो x प्लस 1/x/3, x प्लस 1x/3 दिया हुआ है, तो पूछ क्या रहा है, x पे पावर 7 प्लस 1 x पे पावर 7 बराबर हुआ। देखिए ऐसा जब भी रहता है ना x पे पावर 7, तो ये जो आंसर जो होता है 3 यहाँ पे है तो लास्ट में 3 ही होगा, लेकिन ऑप्शन में हमारा 3 दिया हुआ है 2, जब 2 दिया है तब निकालना पड़ेगा। अगर 2 ऑप्शन नहीं देता लास्ट में यूनिट डिजिट, तो हम डायरेक्ट जो 3 रहता है वो ऑप्शन मार देते हैं। चलिए तब नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, हम लोग अब इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व होगा ये देखते हैं। चलिए देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1x² बराबर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और -2, यही तो है प्रोटोकॉल। जब x प्लस 1/x बराबर 3 दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो m² -2 हो जाता है यही। अब इसको हम लोग 4 लिखते हैं, ये 3 लिख लेते हैं, 1/x पे पावर 3 बराबर क्या होता है, 3 तिया 9 तिया 27, 3 क्यों करेंगे माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 18। चलिए x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 है, तो 7 का स्क्वायर और -2 करेंगे, 7 49 में 2 जाएगा 47। चलिए अब हमको निकालना है ये वाला संख्या, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x पे पावर 7 और x पे पावर 7 बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x³ प्लस 1/x³ इंटू x पे पावर 4 x पे पावर 4 माइनस x प्लस 1/x, ऐसा लिख सकते हैं क्या। याद रखना है जब ऐसे लिखना है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं ये देखिए, x³ और x4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x7 हो जाएगा, कहीं लिख लीजिए, लिख लेंगे x7। अब इसको फिर इससे गुना कर दीजिए, तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस 1/x प्लस, अब इसको इससे गुना कर दीजिए, क्या होगा 4 में 3 घट जाएगा, सॉरी 4 में 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 4 और 3 7x की पावर 7 हो गया कि नहीं। तो ये दोनों को क्या क्या अलग है कि नहीं, हम इतना ही सिर्फ लिखना है, जब इतना लिखना है और माइनस ये घटा दिए तो घट गया, तो सिर्फ क्या बचा ये, इसीलिए हम इतना लिखे हैं। तो इसको याद रखिएगा फार्मूला को, ये फार्मूला याद रखना है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ इसका वैल्यू कितना आया है 18, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है 47, माइनस इसका वैल्यू कितना है 3। अब इसको घटा दीजिए, जब इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 846 माइनस 3, यानी यार जो 43 आंसर हमारा आ जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बस हमको करना क्या था, इसमें ये निकालने की जरूरत इसीलिए पड़ा क्योंकि 4 निकालेंगे, जब तक ये नहीं निकालेंगे तो 4 डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, इसीलिए निकाले हैं। तो पहले हमको ये निकाल लेना था, उसके बाद इस फार्मूला पे रख देंगे, ये आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घड़ी वाला है, तेज और सुस्त वाला, कहता आगे चलती है। चलिए कि 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है, 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है, ठीक है ना। तो कहता है 12 बजे सही समय पर सेट किया गया है, तो अगले दिन जब वो 5 बजे दिखा रहा है तब असली समय क्या होगा। तो नेक्स्ट दिन हम लोग कब मानते हैं, रात में किया है, तब 12 बजे के बाद तो नेक्स्ट ही हो जाएगा, ये नहीं कह रहा है कि दोपहर है या शाम है। तो 5 बजे का मतलब हो गया कि 5 घंटा, तो 5 घंटा में इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमको 5 घंटा में कितना अधिक होगा 24/5 मिनट।
तो काट दीजिए, 5 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, यानी 25/12 लगभग कितना 2.0, 12 दूनी 24 और 1 क्या हो जाएगा 10, 12 8 96 यानी 2.08। इतना ज्यादा समय बता रहा होगा 5 घंटा में, यानी 5 घंटा में जब इतना घटा देंगे तो लगभग ये हो जाएगा 4 घंटा 58 मिनट, और यही हमारा ऑप्शन आएगा, और ये ऑप्शन दिया नहीं है तो ये गलत हो गया। 12 12 5 17 ये तो ऑप्शन ही नहीं है। चलिए 5 घंटा हम ले रहे हैं, अगर मान के चलिए अगला दिन 5 बजे शाम की बात ले रहे हैं तो कितना घंटा हो जाएगा 12 और 12 12 12 और 5 17, क्या 17 में आ रहा है? अब ये देखना पड़ेगा। देखिए अगर 5 घंटा लेगा तो ये आंसर होगा, अगर हम लोग 17 पे चलेंगे तब कितना आता है, तो क्या हो जाएगा 17 पचे 85, 85/12 बरछक 72, फिर भी नहीं आ रहा है 6.5, नहीं ये गलत है, ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शन को आप लोग 5 ही रखिए, ये 5 ही होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये होगा और ये गलत है, यानी 48 और 58 दिख रहा है तो आप 48 मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ऐसे तो ये ऑप्शन ही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 धातु के घनों को पिघलाकर एक गहरा बन बनाया जाता है, तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो बड़ा घन बनेगा उसका जो आयतन होगा वह छोटे छोटे घनों के योगफल के बराबर होगा आयतन का। तो देखिए मान लीजिए जो बड़ा घन है उसका आयतन ए क्यू, क्योंकि भुजा ए मान लेते हैं तो ए क्यू हो जाएगा आयतन। ये 94 नंबर है उस सीरीज के अनुसार। चलिए तो पहला भुजा दिया हुआ है 3, तो आयतन क्या हो जाएगा, घन की आयतन भुजा क्यू 3Q प्लस ये क्या हो जाएगा 4Q प्लस 5Q। देखिए अभी तो ऐसे निकाल रहे हैं, हम लोग ये जानते हैं 3Q 4Q 5Q का वैल्यू जो है 6Q के बराबर आता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16 चका 64, 5 पचे 25 पचे 125। अब इस तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7 4 11 5 16, 2 6 8 2 10 और 1 11, 216 आ गया। 216 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 216 को जो है 6Q लिख सकते हैं। अब देखिए ए क्यू बराबर 6Q तो ए बराबर 6 हो जाएगा, यानी इसकी जो भुजा की लंबाई हो जाएगी वह 6 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, यानी जो बड़ा घन बनेगा उसका जो भुजा की लंबाई होगी वह 6 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक संख्या 5 से बड़ी लेकिन 14 से छोटी है, क्या होगा 5 से बड़ी और 14 से 15 से छोटी, तो 5 से जब बड़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या के रूप में लेंगे 6 से 14 हो जाएगा। दूसरा संख्या का आता है 8 से बड़ी, 8 से बड़ी यानी 8 नहीं लेना है और 10 से छोटी ये भी नहीं लेना है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगी संख्या 9 हो जाएगी। अब बताइए इस दोनों के बीच में 9 होगा, इस दोनों के बीच में 9 होगा, जो 9 होगा वही ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। और ये किस में ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी है। तो यही है जो दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 118 नंबर, ये जो था 105 नंबर था उस सीरीज के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उस सीरीज के अनुसार 118। 118 में क्या कहता है कि 1400 छात्र है, 25% चश्मा पहनता है, चश्मा पहनने वालों में 2/7 लड़के हैं, तो कितनी लड़कियां चश्मा पहनती है। चलिए कोई बात नहीं है, देखिए यहाँ टोटल स्टूडेंट कितना है 1400 है, चश्मा पहनने वालों की संख्या 25%, 25% का मतलब क्या होता है 1/4 कहता है, उसमें से 2/7 लड़का है, पूछ रहा है लड़की की संख्या। जब 2/7 लड़का है तो लड़की की संख्या कितनी हो जाएगी, एक में 2/7 घटा दीजिए तो आंसर हो जाएगा 5/7 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 1 माइनस 2/7 कर देंगे तो इसमें जब घटाएंगे तो इसको हो जाएगा 5/7 होता है। ठीक है, चलिए इसको हटा दीजिए। अब इसको काटिए, 7 दूनी 14, 200 बार, 4 से काट दीजिएगा 50 बार, और 50 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, यानी इतनी लड़कियां हैं जो कि चश्मा पहनती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर, और ये प्रश्न है नहीं बनाने का, ये एक टाइप से रीजनिंग है।
कहता है कौन सा भिन्न है, वर्ग है, घन है, आयत है, घन त्रिभुज है। अब ये सोचिए कि इसमें कौन सा हो सकता है। अरे बाकी जो क्या है हमारा, बाकी जो है द्वि आकृति है, बाकी तीसरा जो है घन जो है त्रिविमीय आकृति है, बाकी द्विविमीय आकृति है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा घन, जिसमें आंसर है वही हो जाएगा, और घन जो है बी नंबर में दिया हुआ है वही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये बीपीएससी का और बीएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए, कहता है कि मोनू शहर से बी तक गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापस आ गया बी से ए। जब ऐसा बताए थे हमने, जब बीएसएससी सीजीएल 1 और 2 का जब सॉल्यूशन कराया था तो उसमें बताया था कि बीएसएससी का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है, और ये ऑप्शन नंबर 142 है कि जब जाएगा और आएगा सेम दूरी तो उसकी औसत चाल जो हो जाती है वह 2xy बटा x प्लस y हो जाती है। अब देखिए 2xy के वैल्यू रख दीजिए, 2 गुना कितना है 18 से जाता है और 12 से आता है, क्योंकि थक जाता होगा तब तक, इसीलिए ना स्पीड कम हो गया। 2 से गया 18 गुना 12, और देखिए 18 प्लस 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। देखिए 6 दूनी 12, 6 पचे 30। अब देखिए यहाँ 2 दूनी 4 गुना 18 चौक 72 बटा 5 करिएगा, जब इसको भागा दीजिएगा 14 पचे 70 और 5 चौक 20, यानी 14.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, यानी उसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 143 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे। देखें यहाँ ये 25 तारीख है और यहाँ पे है गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। ये बताइए हमको सोमवार निकालना है, ठीक है। तो सोमवार कब होगा अगला, चलिए इधर चल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बुध मंगल सोमवार। सोमवार कब हो जाएगा, ये क्या तारीख को होगा, ये हो जाएगा 24, 23, 22। तो चलिए हमको सोमवार निकल गया, तो कहता है इस सोमवार कितने होगा, 22 है तो अगला सोमवार कितना होगा 29 को आएगा सोमवार। चलिए इसके पीछे चलिएगा, 7 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 15, और घटाइए तो कितना होगा 15 में 7 घटेंगे तो 8, 8 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। यानी पहला दिन जो है सोमवार है, तो कितना टोटल सोमवार हो गया 1 2 3 4 और यहाँ 5, यानी इस महीने में जो है 5 सोमवार है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 सोमवार, ठीक है, यानी 5 सोमवार। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न पूछा गया था और सभी का सॉल्यूशन करा दिया गया है, तो इससे ये आपको एक मोटा आइडिया लग गया होगा, क्योंकि यह भी अधिकारी लेवल का है, लेवल 7 का है, वह लेवल 5 का है। एईडीओ का जो एग्जाम है वह लेवल 5 का है और यह जो है लेवल 7 का है। तो एईडीओ का जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी लेवल का आप प्रश्न मैथ में पूछे जाएंगे। और जो हमने वीडियो कराया है अभी तक अनुपात समानुपात का और लाभ हानि का, प्रतिशत का, जो चीजें मैंने बता दिया है उसमें से एक भी बाहर नहीं गया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको जो है तैयारी में बहुत लाभ मिलेगी। और निश्चित रूप से है कि मैथ में आप 100 में 100% क्वेश्चन करके आएंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ये हमारी कोशिश रहेगी, ठीक है ना। तो आज तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और अधिक से अधिक लाभ उठाइए। थैंक यू।